हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ गुरुजी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 7 एक्सरसाइज 9A के क्वेश्चंस 13, 14 एंड 15। पिछले वीडियो में क्वेश्चन 12 तक हमने करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्वेश्चन 12 तक आप देख सकते हैं। और अगर चैप्टर 9 का इंट्रोडक्शन आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर आपको चैप्टर 9 का इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, वहां से जो है देख लेना। और इंट्रोडक्शन देखने के बाद आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिक टर्म सारे कंप्लीट होने के बाद वो आपका इजीली सॉल्व हो पाता है। तो प्लीज आप सबसे पहले जाकर इंट्रोडक्शन जरूर देख लें। चलो यहाँ पर देखते हैं क्या है क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 है 15 मैन कैन बिल्ड अ 16.25 मीटर लॉन्ग वॉल अप टू अ सर्टेन हाइट इन वन डे। कुछ निश्चित हाइट का एक वॉल बनाना है जिसमें कि 15 मैन उसको बिल्ड कर लेता है, बना लेता है। 16.25 मीटर लॉन्ग है वॉल, ठीक है। बट उसका हाइट जो है इसने नहीं बताया, लेकिन एक फिक्स हाइट है उसका। हाउ मेनी मैन शुड बी एम्प्लॉयड टू बिल्ड अ वॉल ऑफ द सेम हाइट। अब जो दूसरा वॉल बनाना है वो भी सेम हाइट का होगा पहले की तरह, ठीक है। बट इसका जो लेंथ होगा वो 16 नहीं होगा, 16.25 मीटर नहीं होगा, वो होगा 26 मीटर का। और इसको भी जो है वन डे में इसको भी बनाना है। पिछले जो कंडीशन था उसमें भी जो है वन डे में ही बना रहा है, बट 15 मैन कंप्लीट कर रहा है 16.25 मीटर वाल को। लेकिन यहाँ पर 26 मीटर वाल है, कितने आदमी इसको कंप्लीट करेंगे ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। जो कितने मैन इसको कंप्लीट करेगा ये पूछ रहा है, तो इस वाले पोर्शन को हम लोग बाद में रखेंगे। यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या, नंबर ऑफ, यहाँ देखो क्वेश्चन 13 में लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ मैन टू बिल्ड द 16.25 मीटर लॉन्ग वॉल इक्वल टू 15, यानी कि 15 मैन जो है 16.25 मीटर लॉन्ग वॉल को जो है वो वन डे में कंप्लीट कर लेता है। फिर से, अगर 16.25 मीटर लॉन्ग वॉल को 15 मैन वन डे में कंप्लीट कर लेता है तो यहां से नंबर ऑफ मैन टू बिल्ड द 1 मीटर, यूनिटरी मेथड में हम लोग 1 मीटर का निकालते हैं। तो 1 मीटर लॉन्ग वॉल को वन डे में कितने आदमी कंप्लीट करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, ज्यादा का दिया है कम का निकालना है। इस कंडीशन में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो 15 डिवाइड बाय 16.25, तो ये होगा मैन। इतना आदमी जो है 1 मीटर वॉल को वन डे में कंप्लीट कर लेता है। और आपसे फाइनली 26 मीटर लॉन्ग वॉल का पूछ रहा है, तो लिख देंगे हम लोग फाइनली में यहां पर नंबर ऑफ मैन टू बिल्ड द 26 मीटर लॉन्ग वॉल। अब आपको 26 मीटर लॉन्ग वॉल को जो है बनाने के लिए कितने आदमी की जरूरत पड़ेगा, तो यहां देखो ज्यादा से कम में गए थे तो डिवाइड किए थे। अब 1 मीटर लॉन्ग वॉल का पता चल गया है। अब फिर से 26 मीटर लॉन्ग वॉल का आपको पता करना है। तो अब इस कंडीशन में अब फिर से 1 से 26 में जा रहे हैं, मतलब कम से ज्यादा में जा रहे हैं। फिर से हम बताए थे कि इस कंडीशन में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 का कितना है, 1 का है 15 डिवाइड बाय 16.25 और मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 26 से। तो यहाँ पर 26 मीटर लॉन्ग वॉल का जो है आपको डाटा मिल जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ देखो ऊपर तो 15 इंटू 26 है, बट नीचे आपका, यहाँ से देखो नीचे आपका 16.25 है। और इसका जब पॉइंट हम लोग रिमूव करेंगे तो नीचे अगर पॉइंट रहता है तो उसके ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाता है। पॉइंट के बदले 1 दे देंगे और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो जो 0 यहाँ पर लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा 15 इंटू
26 इंटू 100 और नीचे आपका क्या रह जाएगा, ये हो जाएगा 1625। 1625 इसका पॉइंट हमने रिमूव कर दिया है। अब यहां से जो डाटा होगा इसको हम लोग कट करने का कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 1625 है, यानी कि दोनों के लास्ट में 5 है, तो दोनों 5 से कट हो जाएगा फाइनली। तो इसको जब 5 से हम लोग कट करेंगे तो 5 3 जा में कट हो जाएगा, और इसको 5 से कट करेंगे तो यहाँ देखो 5 3 जा 15, 2 बचा, 5 2 जा एंड 5 5 जा 25। तो ये 325 जो है 5 से कट गया। अब देखो यहाँ ऊपर 3 है, क्या नीचे वाला जो टर्म है ये 3 से कट रहा है? तो 5 2 7 और 3 10, नहीं, ये 3 से नहीं कट रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ देखो 100 जो कि 5 से कट हो रहा था और 325 ये भी 5 से कट हो रहा है, तो इन दोनों को कट कर देंगे। 100 को 5 से कट करेंगे तो 20 जा में कट हो जाएगा, और 325 को 5 से कट करेंगे तो 5 6 जा और 5 5, यानी कि 65 जा में ये भी कट होगा। अब क्या देख रहे हैं, ऊपर हमारे पास 26 है और नीचे 65 है, तो 13 के टेबल में 26 13 से 2 जा में कट हो रहा है, और 65 जो है 13 से 5 जा में कट हो रहा है, और 5 यहां से 20 को कट कर देगा कितना में, 4 जा में, 5 4 जा 20 होता है। तो अब नीचे वाला पोर्शन में हमारा कुछ नहीं बच रहा है, ऊपर देखेंगे हमारे पास क्या बच रहा है। तो देखो यहाँ 3 2 एंड 4 मल्टीप्लाई में है, 3 2 जा 6 एंड 6 4 जा 24। तो फाइनली यहाँ पर हमारा जो डाटा आया है वो कैलकुलेशन कट करने के बाद 24 आया है, और यहाँ क्या हो जाएगा 24 मैन, यानी कि ये जो वाल है, ये वाला जो हम बना रहे हैं 16 मीटर का वाल, इसको 24 मैन जो है 1 डे में कंप्लीट कर लेगा। उम्मीद है ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 है, समझो सही से। इन अ हॉस्पिटल द मंथली कंजम्पशन ऑफ मिल्क ऑफ 60% इन 1350 लीटर्स, मतलब एक महीने का जो 60% वहां पर रह रहे हैं हॉस्पिटल में, उसके लिए 1 मंथ का जो टोटल मिल्क कंजम्प्ट हो रहा है, जो खपत हो रहा है, वो 1350 लीटर खपत हो रहा है 60% पर। हाउ मेनी पेशेंट कैन बी अकोमोडेटेड इन द हॉस्पिटल द मंथली राशन ऑफ द मिल्क इज रेज्ड टू द 1710 लीटर assuming that the quota per head remain the same। समझो, सबसे पहला कंडीशन दिया है कि 60% 1 मंथ के लिए 1350 लीटर जो है दूध को खपत करता है, मतलब वो पेशेंट को दिया जाता है। और अब आपसे पूछ रहा है कि कितना और पेशेंट को उसमें हम लोग ऐड कर दें, और मतलब कितना पेशेंट लगेगा जिससे कि ये जो दूध का खपत है ना वो 1350 लीटर से बढ़ के इंक्रीज होके 1710 लीटर हो जाएगा। और आपसे यहाँ बोल रहा है कि पर हेड पहले जितना दूध मिल रहा था, मतलब एक पेशेंट को जितना दूध दिया जा रहा था, अभी भी उतना ही दूध दिया जाएगा, बट दूध का जो लीटर्स है, जो दूध का जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो गया है। तो और कितने पेशेंट आपको चाहिए, मतलब टोटल कितने पेशेंट हो जाएगा कि दूध का क्वांटिटी 1710 लीटर दूध को वो खपत कर देगा। तो यहां समझो इस तरह से लिखते हैं हम। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि कितने और पेशेंट आ जाएंगे, तो पेशेंट वाला डाटा को हम लोग बाद में रखेंगे। इस तरह से लिखो, क्वेश्चन 14 के लिए नंबर ऑफ पेशेंट who can consume 1350 liter milk equal to 60। अब जो पेशेंट आपके दूध को खपत कर रहे थे वो टोटल नंबर ऑफ पेशेंट हो गया 60, जो कि टोटल आपके
1350 लीटर दूध को जो है वो पूरा यूज कर रहे थे। अगर हम यहाँ 1 लीटर का डाटा पहले निकाले तो क्या होगा, तो लिखेंगे नंबर ऑफ पेशेंट हु कैन कंज्यूम 1 लीटर ऑफ मिल्क, और 1 लीटर के लिए हमें 60 डिवाइड बाय करना होगा, जब जैसा कि अब तक करते आ रहे हैं टोटल लीटर में, तो 1350 यानी कि टोटल जो है पेशेंट इतना हो जाएगा। अगर दूध हमारा 1 लीटर हो तो सेम क्वांटिटी रखने के लिए, पर पेशेंट को सेम दूध देने के लिए अब हमारा टोटल नंबर ऑफ पेशेंट हो जाएगा 60 डिवाइड बाय 1350। बट हमें दूध का मात्रा इंक्रीज करके ले जाना है 1710 लीटर तक। ठीक है, तो इसके लिए क्या कर लेंगे हम लोग, यहां से फिर से कर लेंगे नंबर ऑफ पेशेंट हु कैन कंज्यूम 1710 लीटर ऑफ मिल्क। नीचे हम लोग डाटा लिखते हैं इसका, इक्वल टू कर लेंगे। अब देखो 1 से हम लोग 1710 पे जा रहे हैं, मतलब इंक्रीज कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई होगा। तो 1 का कितना है, 1 का है 60 डिवाइड बाय 1350 मल्टीप्लाई कर देंगे 1710 से। ठीक है, इसको कट करोगे तो नंबर ऑफ पेशेंट आपका जो है फाइनली आपको मिल जाएगा कि कितना पेशेंट आपका था। तो चलो इसको कट करते हैं। यहां से सबसे फर्स्ट थिंग्स कि ये 0, इस 0 से हम लोग कट कर लेते हैं। अब देख रहे हैं ये 6 से अगर कट हो जाए तो 6 2 जा 150 नहीं कट हो रहा है, तो हम लोग कुछ और देखेंगे, कुछ और ट्राई करेंगे। यहाँ देखो लास्ट में 0 है, इट मीन्स ये 5 से कटेगा। अगर आपको 5 का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का रूल्स पता है तो आपको पता होगा कि लास्ट में 0 होगा तो ये 5 से कटेगा, और यहाँ पर लास्ट में अब 0 खत्म होके 5 बचा है तो ये भी 5 से कटेगा। तो 5 से दोनों को कट करते हैं, हमारा वर्क जो है इजी हो जाएगा। 5 3 जा यहाँ कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, 2 बचेगा 1, 5 4 जा एंड 5 2 जा। 5 से जब इसको कट करेंगे तो ये मिलेगा 342, और इसको 5 से कट कर लेंगे, 5 2 जा 10 और 5 7 जा, ये मिल जाएगा हमें 27। हमने क्या देखा, यहां से 3 से 6 एंड 27 दोनों कट हो रहा है, और 3 से ये भी कट हो रहा है। तो आप किसी दो डाटा को पहले 3 से कट कर लो। देखो अगर हम इसको कट करते हैं 3 से, तो ये हमारा कट होके मिलता है हमें 9, यानी कि 9 3 जा 27। और यहाँ पर देखो 4 3 7 2 9, इन तीनों को ऐड करते हैं तो 9 मिलता है। 9 3 से कट हो रहा है, इसका मतलब है 342 भी 3 से कट होगा। तो आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी कम से कम 11 तक आपको याद होना चाहिए ये सब डाटा को कट करने के लिए, है ना। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का सारा रूल्स आप लोग देख लेना। तो यहां से जब ये 3 से कट हो रहा है तो देखो कितना से 3 1 जा 3, फिर से 3 1 जा 3 एंड 4, यानी कि 114 जा में 114 3 जा में 342 कट हो रहा है। और फिर से ये देखो 3 से ये फिर से कटेगा, 3 3 जा 9 एंड 3 से ये वाला डाटा फिर से कट हो रहा है, तो कट कर देंगे। 3 3 जा यहाँ से हो गया 9 एंड 2 4 8, यानी कि 38 जा में 3 से ये भी कट हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास 3 है, यहाँ पर 38 है, ऊपर 6 है। इस 3 को इस 6 से 2 जा में कट कर देंगे। तो फाइनली अब हमारे पास नीचे कुछ भी नहीं बच रहा है, ऊपर बच रहा है 2 एंड इधर 38। दोनों को मल्टीप्लाई है बीच में, तो मल्टीप्लाई करेंगे 38 2 जा, ये होगा 76। तो नंबर ऑफ पेशेंट आपका 76 हो जाएगा। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 है द एक्सटेंशन ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग varies directly as the weight hang on it. If a weight of 150 gram produce an extension of 2.8 cm, what weight would produce an extension of 19.6 cm? एक रिंग है, मतलब एक आपके पास स्ट्रिंग टाइप का है जो इलास्टिक है, मतलब लचीला है, इस टाइप का बना होता है आपके पास
स्ट्रिंग्स है ना, इसको हम लोग ऐसे दोनों तरफ कड़ी लगा होता है ना, कुंडी, इसको जब हम लोग खींचते हैं तो खींच करके ये प्रोड्यूस हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। वही आपसे पूछ रहा है कि अगर 150 ग्राम है उसको एक्सटेंस करके खींच करके हम लोग 2.8 cm तक ले जा सकते हैं, तो कितना ग्राम का होगा जिसको हम लोग खींच के 19.6 cm तक जो है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए सेकंड वाला डाटा हम लोग लेते हैं। यहाँ पर एक्सटेंशन वाला डाटा हम लोग जो आपसे पूछ रहा है उस डाटा को हम लोग बाद में लेंगे, यानी कि 150 ग्राम पूछ रहा है, इसको बाद में लिखेंगे। इस तरह से लिखो, वेट प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 2.8 cm। 2.8 cm का आपका एक स्ट्रिंग है, उसको उसका जो वेट मतलब 2.8 cm तक हम लोग इसको खींच करके एक्सटेंड करके बढ़ा सकते हैं, तो उसका वेट कितना है? उसका वेट है 150 ग्राम। ठीक है, अगर वेट प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 1 cm, तो अगर हम खींच के 1 cm तक इंक्रीज कर पाते तो उसका वेट कितना होता? उसका वेट कितना होता? 150 डिवाइड बाय 2.8 ग्राम। ठीक है, और आपसे बोला कि उसको हम लोग खींच करके अब जो है 19.6 cm तक ले जाएंगे, तो यहां लिख देंगे हम लोग फाइनली इस तरह से, वेट प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 19.6 cm। अब उसको एक्सटेंड करके हम लोग 19.6 cm तक ले जाएंगे, तो उसका वेट कितना होगा? उस स्ट्रिंग का वेट कितना होगा? तो यहां लिख देंगे हम लोग 1 का हमको मिला हुआ है 150 डिवाइड बाय 2.8 और 19.6 का पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई हम लोग 19.6 से कर देंगे और इस डाटा को कट करेंगे, हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा, ग्राम में हो जाएगा। तो यहां से देखो पॉइंट, हम लोग पॉइंट को रिमूव करते हैं यहां से, थोड़ा सा आप लोग ऐसे देख लो। देखो यहां पर जो पॉइंट के बाद है 1 डिजिट है, यहां भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। ऐसे कंडीशन में इस पॉइंट को ऑटोमेटिक इस पॉइंट से रिमूव कर देते हैं। तो फाइनली हमारा यहां पर क्या बच रहा है? अब हम लोग लिखेंगे इसको 150 इंटू 196, ये पॉइंट रिमूव होने के बाद 196 हो गया और ये डिवाइड बाय में कितना हो गया? 28। इस डाटा को हम लोग कट करेंगे, हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो यहां से हम लोग जो है इसको यहां पर 2 से कट कर देते हैं दोनों डाटा को, क्योंकि कोई सा भी टेबल हमारे पास अभी फिलहाल है नहीं, तो ये भी 2 से कट रहा है और ये भी। तो इसको जब 2 से हम लोग कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9 2 जा 18 और 8 2 जा 16, ये हो जाएगा 98। और इसको 2 से हम लोग जब कट करेंगे तो ये हमें देगा 14। अब हमें 14 का टेबल आ रहा है। अब देखते हैं कुछ कट रहा है 14 से, तो ऊपर वाला डाटा 14 से 7 जा में कट हो रहा है, यानी कि 14 7 जा 98। तो फाइनली हमारे पास क्या हो गया? यहां पर देखो 150 इंटू 7 बचा ऊपर और नीचे 1 बचा, यानी कि कुछ भी नहीं बचा। और ये डाटा 150 इंटू 7 ये ग्राम है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 15 7 जा 105, यानी कि ये हो गया 1050 ग्राम। अब जब ये 1050 ग्राम हो गया है तो रिमेनिंग पोर्शन हम लोग यहाँ पर ग्राम में तो नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये केजी बन चुका है। अब तो यहाँ पर देख लो इसका रिमेनिंग पोर्शन, यानी कि 1050 ग्राम है, तो हम लोग इसका 1000 अलग कर लेते हैं, 1000 ग्राम अलग कर लेते हैं और प्लस में 50 ग्राम हम लोग अलग कर लेते हैं। तो 1000 ग्राम जो है अब बन गया है कितना? डिवाइड हम लोग 1000 से करेंगे तो 1 केजी बन जाएगा ये, और 1 केजी 50 ग्राम, ये हमारा आंसर होगा 1 केजी 50 ग्राम, यानी कि 19.6 cm
अगर स्ट्रिंग इंक्रीज होकर 19.6 cm होता है एक्सटेंड होके, इसका मतलब है कि उस स्ट्रिंग यानी कि वो जो रिंग है उसका वेट है 1 kg 50 ग्राम। उम्मीद है ये तीनों क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। कोई भी प्रॉब्लम हो मैथ से रिलेटेड आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।